जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोक्त। विषय राजनीति में जाति प्रयोगशाला। क्या हिंदू में गृह युद्ध का प्रयोग राजनीति द्वारा? हिंदू में गृह युद्ध का मतलब खालिस्तान की गुलामी का दौर अब बहुत ही नजदीक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कोई सबक नहीं। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक राजनीति। आज जिस तरह से लैटरल एंट्री पर राजनीति हो रही है और जिस तरह से सभी दल इस राजनीति प्रयोगशाला के लिए उत्साहित हैं, ये भविष्य का अच्छा संकेत नहीं है, देश के मजबूती का संकेत नहीं है, विश्व गुरु बनने का संकेत नहीं है। जिस देश में नेता का पहचान जाति हो, उस देश में उन्नति कैसे रह सकती है? जिस देश का हर प्रथम नेता पहले अपनी जाति बताता हो, उस देश में जनता क्या उम्मीद करे? योग्यता का सम्मान कैसे हो? महिला उत्पीड़न पर कानून कैसे बन सकता? क्योंकि महिला उत्पीड़न पर भी जाति देख राजनीति होती है। हर जगह जाति सिस्टम हावी है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि जाति को समझना अब ज्यादा जरूरी है। और इसका एक छोटा सा प्रयास सुने। एक मुद्दा, जब एक युवा युवती को 18 साल में वोटर का अधिकार मिलता है, कई लीगल अधिकार मिलता है, तो उस युवा युवती को 18 साल के बाद जाति चुनने का भी अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्योंकि कुंठित युवा युवती को घर में देखकर हर मां बाप परेशान है, तब अगर जाति बदलकर युवा युवती को देश का साथ मिल सकता हो, तो 99% मां बाप को आपत्ति नहीं होगी, जो आज की परिस्थिति है। जाति राजनीति ने बनाया है, इंसानों ने नहीं। इंसानों ने योग्यता आधारित समाज बनाया था। अतः राजनीति से अब प्रश्न होने चाहिए, और इंसान तो अपनी उस योग्यता आधारित समाज के मूलभूत संरचना को भूल चुके हैं। अनगिनत क्षेत्रीय दल प्रयोगशाला में जाति का खत्म होना और योग्यता आधारित समाज का निर्माण होना अब असंभव है, विशेषकर भारत में। अतः जाति बदलने का नियम आना चाहिए। सुविधा देख सवर्ण, ओबीसी या दलित बन जाए। ओबीसी सुविधा देख दलित या सवर्ण बन जाए। दलित भी सवर्ण या ओबीसी बन जाए सुविधा को देख। ये नियम अब शायद चाहिए होगा, तभी बोला जाने वाला मनुवाद सोच खत्म होगा, क्योंकि मनुवाद सोच को लेकर कई तरह की राजनीति सामाजिक इकाई को बढ़ाई हुई है। जन्म से कोई युवा या युवती संविधान के किस धारा से सवर्ण, ओबीसी या दलित होता है, ये कोई संविधान विशेषज्ञ कृपया बताए। जन्म के वक्त शरीर पर कौन सा ठप्पा जाति बताता है, ये भी कोई विशेषज्ञ बताए। कोई भी जाति चुन लिया जाए, कर्म या योग्यता अपना प्रभाव रखता ही है। किसी में ताकत नहीं कि सामाजिक कार्य की योग्यता को किसी भी जाति के बंधन में बांध सके, लेकिन राजनीति ऐसा करके सामाजिक खाई बढ़वा रही है। ये विकसित देश बनने का मार्ग नहीं है, ये विश्व गुरु बनने का मार्ग नहीं है। किसी भी जाति के
योग्य डॉक्टर को डॉक्टर ही बोला जाता है, लेकिन डॉक्टर अगर योग्य नहीं है तो उसे कोई पूछता भी नहीं है। योग्य इंजीनियर को इंजीनियर ही बोला जाता है, लेकिन अगर वो योग्य नहीं है तो उसे कोई पूछता भी नहीं है। योग्य कारपेंटर को कारपेंटर ही बोला जाता है, उसे उसके जाति के नाम से नहीं बोला जाता है। कारपेंटर एक विशेषज्ञ व्यक्ति का नाम है और विशेषता ही उसका पहचान है। गाड़ी या मशीन बनाने वाले को मैकेनिक ही बोला जाता है, ये भी एक सामाजिक विशेषता है। इसमें कोई जाति देखकर किसी अच्छे मैकेनिक या गाड़ी बनवाने वाले के पास नहीं जाता है। हर सरकार नौकरी विज्ञापन में पद का नाम लिखती है, यानी भर्ती होने वाले लोग को पद के नाम से जाना जाएगा, और यही उनके पूरे नौकरी के कालखंड में होता भी है। पर राजनीति पद में जाति को किस आधार से खोजती है, किस धारा से खोजती है, किस नियम से खोजती है, ये कोई विशेषज्ञ कृपया बताए। लिंग पहचान भगवान का उपहार सभी मानते हैं, पर जाति लिखकर भगवान कैसे बच्चे को जन्म दिलवाते हैं, कोई महापुरुष या विद्वान कृपया बताए। समाज में अनगिनत कार्य होते हैं और हर कार्य के लिए योग्यता का जरूरत होता है, और कौन सा योग्यता सवर्ण, कौन सा योग्यता ओबीसी और कौन सा योग्यता दलित, ये लोकतंत्र में अब क्लियर होना चाहिए। और संविधान ज्ञाताओं को संविधान में के अंतर्गत देश को बताना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी शंकाएं और सामाजिक विद्वेष देश के अंदर फैल रहा है, जो किसी भी दिन गृह युद्ध का रूप ले सकता है। 1990 में हिंदू में जातिवाद जहर से जो गृह युद्ध हो चुका है, इसका दंश सभी झेल चुके हैं। फिर भी ये प्रयास पुनः जारी है। सरकार को, हर राजनीतिक दल को अब ये विज्ञापन में भी क्लियर करना चाहिए कि कार्य का प्रारूप सवर्ण है, ओबीसी है, दलित टाइप है। क्योंकि अगर आप जाति में सवर्ण, दलित, ओबीसी को रखते हैं, खोजते हैं, तो कार्य में भी कौन सा कार्य सवर्ण कैटेगरी का, कौन सा कार्य ओबीसी कैटेगरी का, कौन सा कार्य दलित कैटेगरी का, ये भी अब आना चाहिए। और ये देश को डिमांड करना चाहिए, अगर मजबूत देश आप चाहते हैं। जिस तरह से नौकरी में ग्रेड ए, बी, सी, डी होता है, कौन सा ग्रेड सवर्ण के होगा, कौन सा ग्रेड ओबीसी टाइप होगा, कौन सा ग्रेड दलित टाइप होगा, ये देश को अब जानना चाहिए और राजनीतिज्ञों को बताना चाहिए। क्योंकि सवर्ण, ओबीसी, दलित राजनीति उनका मुख्य अस्त्र बन चुका है, जो देश को रसातल में ले जाएगा। और यकीन मानिए, समाज में अगर इस तरह का व्यवस्था जो चल रहा है अगर बना रहा, तो खालिस्तान की गुलामी का दौर बहुत ही नजदीक आ चुका है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश उदाहरण दिखा चुका है। और खालिस्तान सोच जिस दिन भी देश के किसी भी हिस्से में प्रवेश करेगा, कोई सवर्ण, कोई ओबीसी और कोई दलित नहीं होगा, कोई राजनीतिक दल नहीं होगा, और चारों तरफ हाहाकार होगा। और इस हाहाकार का मूल कारण आज की राजनीति होगी, आज का राजनीतिक दौर होगा, आज के राजनेता होंगे, चाहे वो देश के प्रथम व्यक्ति हो, चाहे वो देश के किसी भी तरीके के व्यक्ति हो, जो जातिवाद राजनीति को पुनः देश में हवा दे रहे हैं। धन्यवाद।